औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज हम मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 9 इसका पहला चैप्टर शुरू है। आज की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3। इसका पहला लेक्चर हो चुका है। आज हम दूसरा लेक्चर करेंगे और दूसरे लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के कुछ पार्ट्स किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरे लेक्चर के साथ आखिर तक जुड़े रहना है ताकि ये क्वेश्चन अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाए। हॉकी हमारा कौमी खेल है, तो एजुकेशन की एक्टिविटीज़ के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी हैं। ये आपके जिस्म की तामीर करते हैं, इसलिए पढ़ने के साथ साथ खेला भी करें ताकि आपके जिस्म की अच्छी ग्रोथ हो सके। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके अंदर ए, बी और सी 3 मैट्रिसेस दे दिए गए हैं। इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए आपने मुख्तलिफ किस्म के मैथमेटिक्स के कवानीन की वजाहत करनी है। वो प्लस और माइनस से मुतल्लिका होंगे। तो इसलिए बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। उसके अंदर 3 कालब ए बी सी आपको दे दिए गए हैं। ए है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। बी 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 और कालब सी है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। ये 3 कालब ए बी सी दे दिए गए हैं। तो हमने मुख्तलिफ किस्म के कवानीन की तस्दीक करनी है। वो लिखता है कि आपने साबित करना है पहले जुज के अंदर ए जमा सी बराबर है सी जमा ए के। हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको साबित करते हैं और उसके बाद राइट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है क्या? ये है जी ए जमा सी। तो इसके अंदर अजीज तलबा कालब ए की कीमत हम लिखते हैं, वो है 1 2 3, फिर 2 3 1 और तीसरी रो है 1 -1 और 0। ये लिख दिया। इसके अंदर हम जमा करते हैं सी को। सी कालब लिखते हैं, वो क्या है -1 फिर 0 और 0। ये लिख दिया। उसके बाद दूसरी कतार है 0 -2 3 0 -2 और 3। ये भी लिख दिया। तीसरी कतार है 1 1 2 1 1 और 2। ये भी हमने लिख दिया। अब इनको जमा करना है, तो हम जमा करते हैं। 1 -1 1 -1 हो गया। दूसरा मेंबर है 2 इधर, तो हम लिखेंगे 2 जमा 0। तीसरा मेंबर है 3 जमा 0 3 जमा 0। ये भी लिख दिया। तो ए और सी के जो मुतनाज़रा अरकान हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, उनको हमने जमा तफरीक कर दिया। अब दूसरी रो है, दूसरी कतार है 2 जमा 0 2 जमा 0 हो गया। 3 -2 हो गया। 3 -2, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद 1 जमा 3 है। 1 जमा
3। दूसरी रो की एंट्रीज की भी जमा तफरीक हो गई। अब तीसरी रो है 1 जमा 1, 1 जमा 1 ये लिख दिया, -1 जमा 1, -1 जमा 1 है, 0 जमा 2, 0 जमा 2 है। अब इन सब को हम जमा कर देते हैं तो हमारे पास इसका जवाब आ जाता है। 1 में से 1 माइनस करें तो 0, 2 में 0 जमा करें तो 2 ही आ गया, 3 में 0 जमा करें तो 3 ही आ गया, 2 में 0 जमा किया 2, 3 में से 2 माइनस करें तो 1, 1 जमा 3 4 होता है, 4 लिख दिया। अब तीसरी कतार की जमा तफरीक है, 1 जमा 1 2 है, माइनस का 1 जमा का 1 ये 0 हो गया। उसके बाद 0 जमा 2 ये हमारे पास 2 ही आ जाता है। तो इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड को तो हल कर दिया। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, उसको हल करते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? वो है C जमा A। C को पहले लिखेंगे और A को बाद में लिखेंगे। तो लिखते हैं नीचे कॉलम C को, ये है -1 0 0, फिर 0 -2 और 3, इसके बाद 1 1 और 2। कॉलम C को हमने पहले लिख दिया, जमा कॉलम A को बाद में लिखते हैं। वो है 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 1 -1 और 0। तो कॉलम A के मेंबर्स भी लिख दिए। उसके बाद जमा का अमल है, करते हैं। -1 जमा 1, -1 जमा 1, 0 जमा 2, 0 जमा 2, फिर 0 जमा 3, 0 जमा 3, ये भी हो गया। दूसरी रो है 0 जमा 2, 0 जमा 2, -2 जमा 3, -2 जमा 3, फिर 3 जमा 1, 3 जमा। दूसरी रो की जमा तफरीक भी हो गई। कोरेस्पोंडिंग मेंबर्स को, एंट्रीज को जमा कर दिया। 1 जमा 1 ये भी लिख दिया, 1 -1 हो जाएगा। उसके बाद 2 जमा 0 है, 2 जमा 0 है। अब जमा तफरीक के बाद जो भी आंसर आएगा वो लिखते हैं। माइनस का 1 जमा का 1 0 हो गया, 0 जमा 2 2 ही आ गया, 0 जमा 3 3 ही होता है, 0 जमा 2 2 ही है, माइनस के 2 जमा के 3 1 आ गया, 3 जमा 1 4 हो गया, 1 जमा 1 2 है, 1 में से 1 माइनस करें तो 0 हो जाता है, और 2 जमा 0 2 ही आ गया। अब दोनों साइडों को हमने हल कर रखा है। दोनों का जवाब 0 2 3 0 2 3 2 1 4 2 1 4 और 2 0 2 ही आया है। दोनों का जवाब सेम है, तो हम क्या कहेंगे? सो लेफ्ट हैंड साइड
बराबर है राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट किया है, बाकी पार्ट्स 3-4 पार्ट्स इसी से मिलते जुलते हैं। यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इस्तेमाल हुई है, खासियत मुबादला बालहाज जमा। बाकी जो पार्ट्स करेंगे उनके अंदर भी मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होंगी, इसलिए चंद एक पार्ट इस क्वेश्चन के किए जाएंगे। ए जमा इंटू बी माइनस सी बराबर है ए माइनस सी इंटू जमा बी। तो लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट जो है बी माइनस सी के गिर्द है और राइट साइड पे जो ब्रैकेट है ए माइनस सी के गिर्द है। ब्रैकेट के चेंज होने से जो कालबों की जमा तफरीक है, जो आखिर पे आंसर आएगा, जवाब आएगा, उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं इस सवाल को हल करते हैं। तो पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, वो कुछ यूं है ए जमा इंटू बी माइनस सी। तो हम ए को कुछ नहीं कहेंगे, उसी तरह लिखेंगे क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट को हल करना है। उसके बाद जमा का साइन लगा दिया, उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर कालब बी लिखेंगे। कालब बी की वैल्यू कुछ यूं दे दी गई है 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 और 1। उसके बाद दूसरी कतार है 2 माइनस 2 2 2 माइनस 2 और 2। कालब बी के अंदर तीसरी कतार है 3 1 3 3 1 और 3। इस कालब बी में से कालब सी माइनस हो रहा है, तो सी की कीमत भी लिखते हैं, वो है -1 0 और 0 जी। सेकंड रो है, दूसरी रो है 0 -2 और 3 और कालब सी की तीसरी रो है 1 1 और 2। तो पहले हम कालब बी में से कालब सी को माइनस करेंगे और जो जवाब आएगा उसमें कालब ए को जमा कर देंगे। कालब ए अभी भी उसी तरह ही लिखेंगे, जमा ब्रैकेट उसी तरह आएगी और अब बी में से सी को तफरीक करते हैं। 1 ये माइनस और माइनस जमा हो गया, 1 जमा 1 -1 माइनस 0 -1 माइनस 0 है। उसके बाद 1 माइनस 0 है, 1 माइनस 0। दूसरी रो 2 माइनस 0 2 माइनस 0 -2 और माइनस माइनस जमा 2। फिर ये देख लें, ये दूसरा रुकन दूसरी रो का -2 है, इधर भी -2 है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस बाहर वाला है ना, ये वाला जो है अंदर ज़रब होगा तो माइनस और माइनस जमा 2 हो जाएगा। हमने जमा का 2 लिख दिया। उसके बाद 2 माइनस 3 2 माइनस 3, ये तीसरा मेंबर है दूसरी रो का, दूसरी कतार का। अब तीसरी कतार का फ़र्क मालूम करते हैं, तफरीक करते हैं। 3 माइनस 1 हो गया, 3 माइनस 1 है, 1 माइनस 1। तीसरी कतार का दूसरा मेंबर 1 है, 1 माइनस 1 हो गया। इसके बाद 3 माइनस 2 आ गया, 3 माइनस 2। अब इनका फ़र्क मालूम करेंगे, जमा तफरीक करेंगे और ए की कीमत लिख देंगे। साथ ही आप ए की कीमत भी दर्ज करते हैं। वो क्या है, 1 2 3, फिर आगे है 2
3 और 1। इसके बाद 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 और 0। ये हमने ए की कीमत दर्ज कर दी। आगे जमा का साइन है, जमा का साइन लगा दिया। उसके बाद प्लस माइनस करते हैं। 1 जमा 1 2 हो गया, माइनस का 1 है और माइनस 0 है, ये माइनस 1 ही रह गया। उसके बाद 1 माइनस 0, ये 1 ही आ जाता है। दूसरी रो 2 माइनस 0, ये 2 आ गया। फिर उसके बाद है जी माइनस के 2 और जमा के 2। माइनस के 2 और जमा के 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और 0 आ जाता है। हमने 0 लिख दिया। आगे है 2 माइनस 3, माइनस का 1 रह गया। 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ जाता है। 1 में से 1 माइनस करें, ये भी कट जाते हैं, ये भी 0 हो जाता है। 0 हमने लिख दिया। इसके बाद 3 में से 2 माइनस करें तो 1 रह जाता है। अब हम इनको जमा करते हैं जी। तो जमा देख ले, 1 जमा 2, 1 जमा 2 है। फिर 2 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 1। 3 जमा 1, 3 जमा 1, ये भी कर दिया। दूसरी कतार दूसरी 2, 2 जमा 2। फिर 3 जमा 0, 3 जमा 0। फिर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। दूसरी रो भी मुकम्मल हो गई। 1 जमा 2 लिख दिया। उसके बाद है जी माइनस 1 जमा 0, माइनस 1 जमा 0 और 0 जमा 1, 0 जमा 1, ये आखिरी मेंबर था। इसके बाद आगे जो करेस्पॉन्डिंग मेंबर्स हैं, मुतनाज़रा अरकान हैं, उनकी जमा तफरीक करते हैं। 1 जमा 2, ये हमारे पास 3 आ गया। 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ गया। 3 और 1 ऐड करें, प्लस करें, जमा करें तो 4 आ गया। 2 और 2 को जमा करें तो ये 4 है। 3 में 0 जमा करें तो ये 3 ही है। 1 में से 1 माइनस होगा तो कट जाते हैं, ये 0 आ गया। उसके बाद 1 जमा 2 3 है, माइनस का 1 जमा 0, माइनस का 1 ही आ गया बच्चों। 0 जमा 1 1 ही है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड उसको हल करते हैं। वो कुछ यूं है बच्चों, इनटू ए माइनस सी और जमा बी। ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद कॉलम ए लिखा जाएगा। वो कॉलम ए क्या है? कॉलम एक है, ए है 1 2 3, 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर तीसरी रो है, तीसरी कतार है 1 माइनस 1 और 0। इसमें से माइनस करना है सी को, तो सी के अरकान लिखेंगे, सी के मेंबर्स लिखेंगे। वो है -1 0 और 0, फिर 0 है, -2 है और उसके बाद
3 है। तीसरी कतार है 1 1 2, 1 1 और 2, ये लिख दिया, ब्रैकेट भी बंद कर दी और जमा बी उसी तरह लिख दिया। अब ए में से सी को माइनस करते हैं और बी के मेंबर्स आएंगे आगे चल के, ब्रैकेट का इस्तेमाल मौजूद रहेगा। ये आ जाएगा जी 1 और माइनस प्लस 1 हो गया, फिर 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 ये भी हो गया, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0। इसके बाद दूसरी कतार है 2 जमा 0 हो जाएगा, 2 जमा 0 लिख दिया। इसके बाद 3 माइनस और माइनस जमा 2, 3 जमा 2, 3 के अंदर क्या होगा जी, तो 3 है और माइनस माइनस जमा 2 आ गया, लिख दिया। 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 ये भी लिखा गया। उसके बाद तीसरी रो है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, माइनस 1 और माइनस 1, माइनस का 1 है और माइनस का 1 है। ये कैसे माइनस हुआ, ये बाहर माइनस का साइन था, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 हो जाएगा। 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, तो इस तरह इनको जमा तफरीक करेंगे। अगले स्टेप के अंदर ब्रैकेट बंद हो जाएगी। इसके बाद जमा बी जो है उसी तरह लिखा जाएगा। अगले स्टेप के अंदर हम बी की कीमतें दर्ज करेंगे और इसको हल करेंगे। ए में से सी माइनस करते हैं तो हमारे पास मेंबर्स आ जाते हैं बच्चों। 1 जमा 1 2 हो गया, फिर 2 माइनस 0 भी 2 ही आ गया, 3 माइनस 0 3 ही आ गया, 2 और 0 को जमा करेंगे तो 2 ही आ गया, 3 जमा 2 5, फिर 1 माइनस 3 माइनस के 2 आ गए। अब तीसरी कतार है 1 माइनस 1 0 आ गया, माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस के 2 हो गए, 0 माइनस 2 माइनस 2 आ गया जी। ये हमारे पास ए माइनस सी की कीमत आ गई। उसके बाद जमा बी कॉलम को लिखना है। कॉलम बी की कीमतें लिखते हैं। वो हमारे पास है 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 और 1 पहली रो, 2 माइनस 2 2 दूसरी रो है, 2 माइनस 2 और 2, तीसरी कतार है 3 1 3, 3 1 3। अब इनको हमने जमा कर देना है, तो जो करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो जमा होती जाएंगी। 2 जमा 1 आगे 2 माइनस 1, यानी दूसरा मेंबर, पहली कतार का दूसरा मेंबर 2 है, इधर माइनस 1 है, तफरीक हो गया। 3 जमा 1, 3 जमा 1 आ गया। पहली कतार को हमने जमा कर दिया है। अब दूसरी कतार, सेकंड रो, 2 जमा 2, 2 जमा 2 हो गया। इसके बाद 5 माइनस 2 आ गया, 5 माइनस 2, क्योंकि ये माइनस का 2 है, सेकंड मेंबर सेकंड रो का। माइनस 2 जमा 2, माइनस 2 जमा 2, माइनस 2 जमा 2 कर दिया। अब तीसरी कतार के मेंबर्स की जमा तफरीक करते हैं। 0 जमा 3, 0 जमा 3,
-2 जमा 1, -2 जमा 1, फिर -2 जमा 3, -2 जमा 3। अब ये बराबर हो जाता है जी 2 जमा 1 3, 2 में से 1 माइनस करें तो 1, 3 जमा 1 4। तो पहली कतार क्या आ गई है 3 1 4। ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में भी पहली कतार यही है। 2 और 2 4, 5 में से 2 माइनस करें तो 3, और मनफी का 2 और जमा का 2, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये आ जाता है जी 0। 0 जमा 3 3 ही है, माइनस के 2 जमा का 1, ये माइनस का 1 आ गया हमारे पास। इसके बाद माइनस के 2 हैं और जमा के 3 हैं, जमा का 1 रह गया। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड का जवाब देखते हैं तो वो भी यही है। 3 1 3 पहली कतार, 4 3 0 दूसरी कतार, 3 -1 और 1 तीसरी कतार है। इस तरह दोनों साइडों को जब हमने बच्चों हल किया है तो दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। तो फिर हम कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5 का अब 10वां पार्ट करने लगे हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का 10वां पार्ट है ये मिलता जुलता है इसी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 6 से। तो इन दोनों में से एक ही करना था, तो हमने पार्ट नंबर 10 को सिलेक्ट कर लिया है और इसको हल करते हैं। पार्ट नंबर 10 क्या है, 2a जमा 2b बराबर है 2 इंटू ए जमा बी। तो इसको साबित करना है। हम फिर कौन सी साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और इसको साबित करते हैं। लो जी देख लें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2a जमा 2b, ये हमने लिख दिया। अब कालबों की कीमत लिखेंगे और इनको हल कर देंगे। ये 2 हमने इसी तरह लिख दिया और अब कालब ए लिखा जाएगा कि कालब ए क्या है। तो कालब ए को हम लिखते हैं। कालब ए है हमारे पास 1 2 3, 1 2 3 और दूसरी कतार है कालब ए की 2 3 1, 2 3 1। तीसरी कतार है 1 -1 और 0, ये लिख दिया। इसके बाद जमा का 2 फिर लिखा जाएगा और उसके बाद हमने लिखना है कालब बी। वो लिखते हैं, वो है हमारे पास जी कालब बी है 1 -1 1, 1 -1 और 1। दूसरी रो है 2 -2 और 2। तीसरी रो है 3 1 3, 3 1 और 3। अब हम दोनों कालमों के अंदर 2 को अंदर ज़रब देते हैं और फिर जमा का अमल होगा। तो 2 को अंदर जितने भी एंट्रीज हैं, जितने भी अरकान हैं, सब से ज़रब देंगे। 2 एकम 2, 2 2 4 और 2 3 6। दूसरी कतार के साथ सेकंड रो से 2 2 4, 2 3 6 और 2 एकम 2। अब 2 तीसरी रो से ज़रब खाएगा, 2 एकम 2 हो गया बच्चों। 2 -1 से ज़रब खाएगा, -2 एकम 2 और 0 से ज़रब हुई तो 0 ही आ जाता है। ये ज़रब हो गई। आगे जमा, 2 को अंदर ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
2 एकम 2 माइनस 2, फिर 2 एकम 2। आगे फिर ज़र्ब करते हैं तो 2 दूनी 4 माइनस 4 और फिर 2 दूनी 4। तीसरी कतार के साथ 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 3 6। ये ज़र्ब हो गई। अब इनको हमने जमा करना है, तो जमा करते हैं 2 जमा 2, 2 जमा 2, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 6 जमा 2, 6 जमा 2 ये लिख दिया। उसके बाद है जी सेकंड रो 4 जमा 4, 4 जमा 4 ये हो गया। 6 माइनस 4, 6 माइनस 4। तीसरा मेंबर है 2 जमा 4, 2 जमा 4। अब तीसरी रो की तरफ चलते हैं। 2 जमा 6, 2 जमा 6 ये हो गया। माइनस के 2 जमा के 2, माइनस के 2 और जमा के 2 ये भी हो गया। आ गया 0 जमा 6, 0 जमा 6। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इनको जमा कर देते हैं। जो मेंबर आएंगे वो लिखे जाएंगे। मेंबर हैं जी हमारे पास 2 जमा 2 4, 4 में से 2 गए 2, फिर 6 और 2 8। पहली कतार दूसरी 4 और 4 8, 6 में से 4 गए 2, 2 और 4 6 ये भी हो गया। अब तीसरी कतार है 2 और 6 कितने हो गए 8। माइनस के 2 और जमा के 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये कट गया तो क्या आ गया 0, ये भी लिख दिया। उसके बाद है 0 और 6 ये कितना हो जाता है 6 ही हो जाता है। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया है 4 2 8, 8 2 6, 8 0 6। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड वो कुछ यूं है 2 इंटू ए जमा बी। तो इसको हल करते हैं, दरमियान में कॉमा लगा लेते हैं ताकि दोनों आपस में मिक्स ना हो जाएं। लो जी हम क्या करते हैं 2 को उसी तरह लिखा हमने, 2 को उसी तरह ब्रैकेट कालब ए लिखते हैं जी। कालब ए, कालब ए के मेंबर्स हैं हमारे पास 1 2 3, 1 2 और 3 लिख दिए। इसके बाद कालब ए के मेंबर्स की दूसरी कतार है 2 3 1, 2 3 1 और तीसरी कतार के मेंबर्स हैं 1 माइनस 1 और 0। कालब ए लिख दिया। उसके बाद जमा का साइन है और फिर लिखना है कालब बी को। कालब बी के मेंबर हैं 1 माइनस 1 और 1, 2 माइनस 2 और 2, फिर 3 1 3। तीसरी कतार के मेंबर्स 3 1 3 ये भी लिख दिए और साथ ही ब्रैकेट बंद हो गई। अब इनको जमा करेंगे, ब्रैकेट अभी तक उसी तरह ही रहेगी। तो जब जमा हो जाएंगे फिर ब्रैकेट को खत्म कर देंगे। 2 ब्रैकेट उसी तरह
आप जमा करने जा रहे हैं, 1 जमा 1, 1 जमा 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 जमा 1, 3 जमा 1 हो गया। पहली कतार की जमा होगी, पहली रो की जमा होगी। आगे 2 जमा 2, 2 जमा 2, ये भी हो गया। 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, ये भी हो गया। आगे है 1 जमा 3, 1 जमा 3। तो जी सेकंड रो के मेंबर्स की जमा तफरीक हमने कर दी। 1 जमा 3, थर्ड रो 1 जमा 3, ये भी लिख दिया। माइनस 1 जमा 1, माइनस 1 जमा 1, ये हो गया। 0 जमा 3, 0 जमा 3। तो कालब का साइन और साथ ही ब्रैकेट। अब बच्चों 2 तो आ गया उसी तरह ही, और ये मेंबर्स जमा करने लगे हैं। तो ये आ गया जी 2, 1, 4, ये 4 हो गया। 2 और 2 4, 3 में से 2 गए। 1 और 3 को जमा करें तो 4 ही आ जाता है। तीसरी रो 3 और 1, ये 4 हो गया। फिर आगे हमारे पास आ जाता है जी तो 1 जमा 2 3 आ गया, फिर 4 आ गया। 1 और 3 4, मनफी का 1 है और जमा का 1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाता है जी 0। आगे 0 जमा 3, ये भी 3 ही आ जाता है। अब हम 2 के साथ ज़र्ब करते हैं, तो ये हमारे पास आता है 2 2 4, 2 एकम 2, फिर 2 4 8, पहली रो। दूसरी रो 2 4 8, 2 एकम 2, फिर 2 3 6। तीसरी रो 2 4 8, फिर 2 0 0, और फिर 2 3 6। तो इस तरह दोनों साइडें देखें, 4 2 8, 4 2 8, 8 2 6, 8 2 6, 8 0 6 और 8 0। तो हम क्या कहेंगे? सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। जी तो अजीज़ तलबा, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर कालब ए और बी दे दिए गए हैं। ए है 1 माइनस 2 3 4, और बी है 0 7 माइनस 3 और 8। और मालूम क्या करना है? 2 ए का ट्रांसपोज माइनस 3 बी का ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे हम? ए और बी की कीमत लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हमने क्या किया? 2 उसी तरह लिख दिया। ए की कीमत लिखते हैं हम, वो है हमारे पास 1 माइनस 2, फिर 3 और 4, ऊपर इसका ट्रांसपोज डाल दिया जी। ट्रांसपोज जो है उसके बाद माइनस 3 लिख दिया, और कालब बी लिखते हैं। बी में है 0 7 माइनस 3 और 8, और इस बी का भी ट्रांसपोज है। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज के अंदर करते क्या हैं? कतार को कॉलम में चेंज कर देते हैं। 2 उसी तरह आएगा, और कालब ए का ट्रांसपोज, तो पहली कतार है 1 माइनस 2, ये पहला कॉलम बन गया 1 माइनस 2।
दूसरी रो है, दूसरी कतार है 3 4, तो ये दूसरा कॉलम बन गया। इस तरह 2 उसी तरह, और ए का ट्रांसपोज लिख दिया। -3 उसी तरह, और बी का ट्रांसपोज लिखते हैं। पहली कतार 0 7 है, वो पहला कॉलम बन गया। दूसरी कतार दूसरी रो -3 8 है, वो दूसरा कॉलम बन गया। तो इस तरह हमने ट्रांसपोज लिख दिए। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। लो जी, 2 एकम 2, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 2 6, 2 -2 से होगा -4 होगा, और 2 4 के साथ होगा तो 4 2 8। ये 2 की ज़रब अंदर हो गई। अब माइनस को अंदर नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3 0 0 हो गया। 3 है, -3 से ज़रब खाएगा, -9 आ गया। 3 7 से 7 3 दा 21, 3 7 21, और 3 8 से 3 8 24, 8 3 दा 24। ये मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। अब सिर्फ तफरीक का अमल रह गया है, माइनस करते हैं। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। पहले मेंबर में से पहला, दूसरे में से दूसरा, और सो ऑन। तो पहला मेंबर पहले कॉलम का है 2 -0, आगे दूसरा मेंबर है 6, और माइनस बाहर भी अंदर भी है, माइनस और माइनस प्लस का 9 हो गया। पहला मेंबर है जी दूसरी कतार का -4, और आगे -21 हो गया, क्योंकि बाहर माइनस है। आगे चौथा मेंबर है जी 8, और -24 आ गए। अब यहाँ सिर्फ बुनियादी जमा तफरीक का अमल रह गया है, वो हम किए देते हैं। तो 2 में से 0 माइनस करें तो हमारे पास 2 ही रह जाता है। 6 और 9, ये हमारे पास आ गया जी 15, ये भी हो गया। -4 और -21 है, ये माइनस का 25 हो गया, लिख दिया। 8 जमा के हैं, -24 हैं, तो ये -16 आ जाते हैं। इस तरह ये हमारे पास किसकी कीमत निकल आई है? 2 ए का ट्रांसपोज, 2 ए का ट्रांसपोज -3 बी का ट्रांसपोज है। इसकी कीमत हमारे पास आ गई है। यही हमने मालूम करना था। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।